तो बच्चों आपका इंजीनियरिंग का जर्नी शुरू हो रहा है। अब सेमिस्टर 1 में टोटल सब्जेक्ट्स आपको पता है, मैकेनिक्स है, मैथ्स है, बीडब्ल्यू है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। अब ये पांचों सब्जेक्ट में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है? सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैकेनिक्स है। अब बिना टाइम वेस्ट किए मैकेनिक्स का टॉपिक नंबर 1 शुरू करते हैं, है ना। अब मैकेनिक्स का टॉपिक नंबर 1 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट। हाँ, चैप्टर वाइज मैकेनिक्स पढ़ने में खतरा है, टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए। यस, तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका रिजल्टेंट का मतलब क्या है। अब सपोज एक बॉडी है, ये बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। यस, ये बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आठों फोर्स को जब मैं एक सिंगल फोर्स से रिप्रेजेंट करूंगा तो वो सिंगल फोर्स को दुनिया बोलेगी रिजल्टेंट। आया समझ में? यस, मैं रिपीट करता हूं सर, रिजल्टेंट फाइंड करना मतलब क्या? अगर एक बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो उन सारे फोर्सेस को एक सिंगल फोर्स से रिप्रेजेंट करना, यानी कि रिजल्टेंट फाइंड करना। हाँ, रिजल्टेंट फाइंड, यस। तो अब रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम कुछ स्टेप्स टू सॉल्व फॉलो करते हैं। अब इसको मैं न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, है ना। अब न्यूमेरिकल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। सपोज अब मैं ये फोर्स सिस्टम देखूं, है ना, तो यहां पे कैलकुलेट रिजल्टेंट। यस, अब जैसे यहां पे लिखा है कैलकुलेट रिजल्टेंट, यानी कि ये पूरे फोर्स सिस्टम को मुझे रिप्रेजेंट करना है एक सिंगल फोर्स से। लेकिन ये बोलने के लिए तो आसान है कि एक सिंगल फोर्स से रिप्रेजेंट करना है, लेकिन ये करना उतना ही मुश्किल है। अब अगर आपको ये चीज करना है तो आपको 3 बेसिक स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। सर कौन से है वो 3 बेसिक स्टेप? जरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है तो सबसे पहले तो आपको रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। सर रिजोल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय रिजोल्यूशन? जो इंक्लाइंड फोर्सेस पूरे फोर्स सिस्टम में, हाँ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड। तो इसमें देखिए, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है और ये इंक्लाइंड फोर्स है। तो स्टेप नंबर 1 है हमारा रिजोल्यूशन। तो जो भी इंक्लाइंड फोर्स है सबसे पहले आपको उसको रिजोल्व करना पड़ेगा, है ना। सर रिजोल्व मतलब क्या? कि सर इंक्लाइंड फोर्स को मैं डिवाइड कर दूंगा 2 हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्स में। जैसे कि अब यहां पे ये 50 न्यूटन इंक्लाइंड फोर्स है, इसको मैं रिजोल्व करता हूं 2 कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर आएगा? सर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा राइट में। इसका वर्टिकल कंपोनेंट किधर आएगा? इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा अपवर्ड्स। यस, आया समझ में? हाँ, ये मैंने फोर्स को रिजोल्व किया है। अभी रिजोल्व करते बच्चों को अलग अलग टाइप का डाउट आता है, जैसे सर कौन से पॉइंट पे रिजोल्व कर सकते हैं? तो मैं बोलता हूं ये पूरे लाइन पे आप फोर्स को कहीं भी रिजोल्व कर सकते हो। तो ये 50 को मैंने रिजोल्व कर दिया, ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट। यस, अब ये रिजोल्व कंपोनेंट्स का वैल्यू लिखना है आपको। यस, अगर ये 30 डिग्री है बच्चों, तो ये कितना है? 30 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल? करस्पॉन्डिंग। अब ये 50, ये 30, तो ये कितना? 50 cos 30। हाँ, आपको हमेशा याद रखना है बाजू वाला cos होता है, हमेशा याद रखना है क्या? कि बाजू वाला हमेशा cos होता है और सामने वाला साइन। यस, यानी कि थीटा के बाजू वाला, सपोज ये 30 इधर होता ना तो ये cos होता। हमेशा याद रखिए कि थीटा के बाजू वाला जिंदगी भर cos। देखिए ना, cos के फॉर्मूले में ये बाजू वाला अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। यस, अब ये सर ये कंपोनेंट का नाम क्या होगा? 50 साइन 30। आया समझ में? यस, और चेक कीजिए और कहीं इंक्लाइन फोर्स है क्या? हाँ, यस, ये भी इंक्लाइन फोर्स है 40 न्यूटन। इसको मैं रिजोल्व करता हूं 2 कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर आएगा? सर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेफ्ट में आएगा। वर्टिकल कंपोनेंट किधर आएगा? इसका वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड्स आएगा। ये आया समझ में? यस, एटलीस्ट हमारे बच्चों को रिजोल्यूशन तो बिंदास आ रहा है ना। यहां देखिए सर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेफ्ट में, वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड्स। अब ये 45 है। यस, अब ये 45 है, तो ये कितना होगा? 45, करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल बच्चों? करस्पॉन्डिंग एंगल। यहां पे ध्यान देना। सर अब ये कंपोनेंट का नाम क्या है? ये 40, ये 45, तो इसका नाम है 40 cos 45। आया समझ में? इसका नाम क्या रहेगा सर? 40 sin 45। ये आया समझ में? यस, अब यहां पे ये 70 न्यूटन है। कितना है? 70 न्यूटन। अगर मैं इसको रिजोल्व करना चाहूं तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर आएगा? राइट में। और वर्टिकल कंपोनेंट किधर आएगा? डाउनवर्ड्स। यस,
ये आया समझ में? अब सर ये 45 डिग्री है तो ये कितना है? ये भी 45 डिग्री है। ये कितना है? ये भी 45 डिग्री है ना? अब ये भी कितना है? 45 डिग्री। क्यों सर? करस्पॉन्डिंग एंगल। अब 70 ये 45 यानी कि इसका नाम क्या हुआ? 70 cos 45। यस, और इसका नाम क्या हुआ? 70 sin 45। इसका नाम क्या हुआ? 70 sin 45। यस, अब ये 60 न्यूटन है, मैं इसको रिजोल्व करने जाऊं तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर आएगा? सर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेफ्ट में है ना? ये 30 है तो ये कितना होगा? 30, तो ये आ जाएगा 70 cos 30। आया समझ में? ये आ जाएगा 70 sin 30। ये आया समझ में? तो अपना स्टेप नंबर 1 डेफिनेटली क्लियर है, दैट इज रिजोल्यूशन। हाँ, स्टेप नंबर 1 100% क्लियर है। सर किनको रिजोल्व करते हैं? इंक्लाइंड फोर्स को। अब आप बोलोगे ये फोर्स को क्यों नहीं रिजोल्व किया? क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल है। ये फोर्स को क्यों नहीं रिजोल्व किया? क्योंकि वो वर्टिकल है। यस, डेफिनेटली हम किन फोर्सेस को रिजोल्व करते हैं बच्चों? सिर्फ इंक्लाइंड। तो हमारा स्टेप नंबर 1 तो क्लियर है, दैट इज रिजोल्यूशन। अब इसका स्टेप नंबर 2 क्या है? summation fh and summation fv. Hey guys, what do you mean by summation fh? Addition of all the horizontal forces. हाँ, जितने हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना पिक्चर में, उन सबको हम ऐड करेंगे। ध्यान दीजिएगा। यस, समेशन एफएच, एडिशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है? यस सर, विच फोर्सेस आर हॉरिजॉन्टल? द फोर्सेस विच आर एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल है, इट इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, है ना? ये हॉरिजॉन्टल है, इट इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल है, इट इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल है, इट इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। लेकिन ये भी हॉरिजॉन्टल है, इट इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। ये भी हॉरिजॉन्टल है, इट इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो टोटल कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है? 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब मैं इनको ऐड करता हूं और समेशन एफएच फाइंड करता हूं। यस, तो व्हाट इज समेशन एफएच? एडिशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। चलो, तो अपन ये 50 cos 30 को ऐड करते हैं। अभी आप एकदम ध्यान से देखो, एक मिनट रिजोल्यूशन देखिए, कम ऑन। तो बच्चों आ रहा है आपको समझ में? यस, तो हम रिजोल्यूशन, तो अगला अपन क्या करते हैं? समेशन एफएच। अब सर 50 cos 30, मैं इसको ऐड करता हूं 50 cos 30 को। 50 cos 30, ठीक है। अब ये क्या है? 40 cos 45, 40 cos 45। अब ये 40 cos 45 क्या है? -40 cos 45। ये आया समझ में? यस, ये दोनों हॉरिजॉन्टल फोर्स काम हुआ। और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है क्या? हाँ, ये भी एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, 50 न्यूटन। ये आएगा -50 न्यूटन। ये आया समझ में? और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या? हाँ सर, 70 माइनस। सर माइनस क्यों ले रहे हो इनको? बिकॉज दे आर एक्टिंग अलॉन्ग निगेटिव एक्स एक्सिस। यस, दे आर एक्टिंग अलॉन्ग निगेटिव एक्स एक्सिस। यस, डेफिनेटली। अब ये आ जाएगा -70 cos 30, -70 cos 30। क्या है समझ में? अब सर और कोई हॉरिजॉन्टल है क्या? हाँ, ये वाला है। अब ये क्या आएगा? यस, अब ये सर 70 cos 45 किधर एक्ट कर रहा है? ये एक्ट कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली इसको मैं ऐड करूंगा 70 cos 45। चेक कीजिएगा, आप कोई फोर्स भूल गए क्या? हाँ सर, हमने ये -50, ये 50 तो लिया, लेकिन हम ये 100 न्यूटन वाला फोर्स भूल रहे हैं। अब ये 100 न्यूटन का हम क्या करेंगे? सर हम इसको ऐड करेंगे विथ पॉजिटिव साइन। वाई पॉजिटिव साइन? क्योंकि ये एक्ट किधर कर रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। यस, सबको ये समेशन एफएच समझा? हाँ, हमने समेशन एफएच कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट अपन कैलकुलेट करेंगे समेशन एफवी। यस, अब समेशन एफवी का मतलब क्या बच्चों? एडिशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस। कितने फोर्सेस है पिक्चर में? जरा देखिएगा। मैं बोलता हूं सर वर्टिकल फोर्सेस मतलब कौन से फोर्स? जो विच आर एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस। जैसे कि ये वर्टिकल फोर्स है, इसको मैंने ऐड किया 50 sin 30, है ना? ये वर्टिकल फोर्स है, इसको मैंने ऐड किया। सर आप पॉजिटिव क्यों ले रहे हो उनको? क्योंकि दे आर एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, डेफिनेटली। यस, ये एक वर्टिकल फोर्स है 40 sin 40। यस, ये एक वर्टिकल फोर्स है। ये वर्टिकल है,
लेकिन ये किधर एक्ट कर रहा है बच्चों, डाउन साइड। इसके लिए मैं इसको क्या लूंगा, -70 sin 30। क्या आया समझ में? और कोई वर्टिकल फोर्स है क्या? डेफिनेटली ये भी एक वर्टिकल फोर्स है, दैट इज -70 sin 45। यस, समेशन एफपी में चेक करेंगे क्या हर एक फोर्स कवर हुआ है क्या? 50 sin 30 प्लस 100 प्लस 40, पॉजिटिव एक्स एक्सिस सारे पॉजिटिव। यस, -70 sin 30 माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस, -70 sin 45। यस, माइनस। मैंने हर एक फोर्स को साइन के साथ ऐड किया है, सबको समझा है क्या, या कोई डाउट है? यस, मेरे बच्चों का स्टेप नंबर 2 भी क्लियर है। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 क्या है बच्चों? समेशन एफएच और एफवी। हाँ, मुझे रिजोल्यूशन आ रहा है, मुझे कैलकुलेशन ऑफ समेशन एफएच एफवी आ रहा है, 2 स्टेप तो पक्का आ रहा है। अच्छा, अभी ना बच्चों ये चीज है ना कैलकुलेटर पे होती है। किसके ऊपर होती है? कैलकुलेटर के ऊपर। तो अब ये आपको कैलकुलेटर पे करना है। कैसे करते हैं कैलकुलेटर पे, ये देखिएगा। यस, ये हमारे पास कैलकुलेटर है छोटा सा। होप सो आप सबको दिख रहा है। मैडम, ये कैलकुलेटर दिख रहा है क्या? देखिएगा। यस, अब यहां पे मैं कैलकुलेट करता हूं 50 30। तो मैंने कैलकुलेटर में डाला 50, यस, cos 30। दिख रहा है 50 cos 30? नहीं दिख रहा है। तो यहां पे थोड़ा सा एक काम करेंगे हम लोग, ये जूम करेंगे, ठीक है? दीजिएगा जरा। यस, अब मैं मेरा कैमरा जूम करता हूं ताकि आपको ये कैलकुलेटर जो मैं ऑपरेट कर रहा हूं ये दिखाई दे अच्छे से। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? यस। अब मैं यहां पे ये 50 cos 30 कैलकुलेट करता हूं। डेफिनेटली ये 50 cos 30, थोड़ा यहां ले लू क्या मैडम अभी? यस, अब ये 50 cos 30 माइनस 40 cos 45। यस, अब इसके बाद में क्या करता हूं, -50, उसके बाद में क्या करता हूं, -75 cos 30। यस, अब इसके बाद में क्या करता हूं, +70 cos 45। यस, अब इसके बाद में क्या करता हूं, +100। तो ये मैंने आपको ये भी सिखाया कि कैलकुलेटर में ये कैसे ऑपरेट करते हैं। अब जैसे मैं ये इक्वल टू प्रेस करता हूं तो मेरा आंसर आया है 53.89। क्या आया बच्चों आंसर? 53.89। अब मैं 53.89 ये वहां पे ले जाके लिख लेता हूं, या आप अपने दिमाग में रखिए कि 53.89 आया था, ठीक है? 53, यस, यस, 53.89। ओके, अब मैं और एक बार कैलकुलेट करता हूं। यस, ध्यान दीजिएगा, मैं और एक बार कैलकुलेट करता हूं समेशन एफवीबी। यस, कैलकुलेटर को यूज करना सिखा रहा हूं। 50 sin 30, यस, 50 sin 30। अब उसके बाद +100 प्लस 40 sin 45, 40 sin 45, फिर -70 sin 30, -70 sin 30, और फिर -70 sin 45, -70 sin 45। अब मैं ये इक्वल टू दबाता हूं, आंसर आया मेरा 68.75। क्लियर है क्या मैडम एकदम? यस, अब एक बार ध्यान से देख लीजिए बच्चों, कम ऑन, ये समझ में आ रहा है क्या कैसे टाइप किया है? यस, तो यहां पे मेरा कैलकुलेशन पूरा हुआ, जो आया 68.78। यस, 2 ही डेसिमल तक फिलहाल मैं लिख रहा हूं। तो हम यहां पे शुरू करते हैं। चलो, कितना आया था? हाँ, अब यहां पे मैं अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता हूं। हो गया? यस, अब यहां पे मैं अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ गया बच्चों। अब ये जो मैंने कैलकुलेशन किया था 53.89 आया था। कितना आया था? 53.89। यस, और ये जब मैंने कैलकुलेट किया था 68.78 आया था। डेफिनेटली
68.78 आया था। ये चाहिए तो मैं और एक बार कर लेता हूं, क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा, है ना। यस, ये मैं और एक बार कर लेता हूं। हाँ 53.89 ही है, जस्ट मैंने क्रॉस वेरीफाई किया कि मैंने कहीं वैल्यूज गलत तो नहीं लिए। ये 53.89 आया था और ये 68.75 आया था, 68.75। तो हम लोग यहां से शुरू करते हैं। 68.75, 68.75 न्यूटन, ठीक है। अब यहां पे बच्चों एक बहुत बड़ी गलती, ये हमारा स्टेप, यस ये हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ, ये मैं स्टेप टू सॉल्व बाजू में ले जाता हूं। ये हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ है, दूसरा स्टेप यानी कि कैलकुलेशन ऑफ समेशन एफ एच एंड समेशन एफ वी। यस, कैलकुलेशन ऑफ समेशन एफ एच एंड समेशन एफ वी। लेकिन ये स्टेप को मार्क्स मिलेगा ही नहीं। यस, क्यों नहीं मिलेगा सर ये स्टेप को मार्क्स? क्योंकि यहां पे बच्चों ने एक छोटी सी गलती की है। क्या गलती की है पता है आपने? जो, यस मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या गलती की है। आपने जो हॉरिजॉन्टल फोर्स का एडिशन कैलकुलेट किया है, आपने जो हॉरिजॉन्टल फोर्स का एडिशन कैलकुलेट किया है, ये पॉजिटिव आया। क्या आया? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आया तो आपको यहां पे डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा कि ये समेशन एफएच, जो आपने समेशन एफएच फाइंड किया है, वो किधर एक्ट कर रहा है। अब सर समेशन एफएच यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स दो ही जगह एक्ट कर सकता है, या तो राइट में या तो लेफ्ट में। अब ये पॉजिटिव आया है, इसके लिए हम इसको कहां मार्क करते हैं बच्चों? यस, कहां मार्क करते हैं हम लोग इसको? राइट में। आया राइट में? क्यों, समझ में आया क्या? अब यहां पे समेशन एफवी, समेशन एफवी यानी कि क्या है? वर्टिकल फोर्स। अब वर्टिकल फोर्स का दो पॉसिबिलिटी है, या तो ऊपर एक्ट करेगा या तो नीचे, है ना, क्योंकि वर्टिकल फोर्स है ना। अब ये पॉजिटिव आया है, क्या आया बच्चों? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ये 100% किधर एक्ट करने वाला है? ऊपर की तरफ। मैं बोलता हूं ये पार्ट मेरे बच्चों को 100% समझाए। सबसे पहले रिजोल्यूशन समझाए क्या? यस सर, समेशन एफएच और एफवी समझाए क्या? एक नई बात समझ में आई कि समेशन एफएच डायरेक्शन के बिना अधूरा है। यस, और समेशन एफवी डायरेक्शन के बिना अधूरा है। आया समझ में? अब देखिए इसका लास्ट स्टेप कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा इसको मैं यहां लाता हूं ताकि आपके आंखों के सामने स्टेप टू कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट, स्टेप टू सॉल्व रहे। अब ये कैलकुलेशन ऑफ आर एंड थीटा, देखिए बच्चों इसमें एक छोटा सा गलती होता है बच्चों से कि ये आर एंड थीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब ये आर और थीटा कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले मार्क करना पड़ेगा समेशन एफएच। समेशन एफएच किधर एक्ट कर रहा है? राइट में। यस, समेशन एफएच किधर एक्ट कर रहा है? राइट में, है ना। समेशन एफएच किधर एक्ट कर रहा है बच्चों? राइट में। और समेशन एफवी किधर एक्ट कर रहा है? अपवर्ड्स। यस, आया समझ में? अब बता सकते हो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर एक्ट करेगा? यस, इन दोनों का रिजल्टेंट एक्ट करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किधर एक्ट करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन सर सिर्फ क्या रिजल्टेंट मार्क करना ही हमारा काम है क्या? नहीं, रिजल्टेंट के साथ साथ उसका पोजीशन। सर व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन? दैट इज इंक्लिनेशन ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो आपको सिर्फ रिजल्टेंट मार्क करना ही आपका काम नहीं है, आपको इसके साथ साथ उसका इंक्लिनेशन भी मार्क करना पड़ेगा। क्या सभी बच्चों को ये अच्छे से समझा? लेकिन सर ये तो सिर्फ हमने रिजल्टेंट मार्क किया, अब रिजल्टेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं? मैं आपको शॉर्टकट सिखाता हूं, जबरदस्त शॉर्टकट है, सुनिएगा मेरे पास। अब सर ये जो शॉर्टकट्स आपने डेवलप किए, ये सब शॉर्टकट से ना स्पीड आता है बच्चों, यहां ध्यान देना। शॉर्टकट क्या है सुनिएगा। देखिए अब मैं क्या करता हूं, मेरा कैलकुलेटर किधर है? यस, लगता है मैंने उसको बंद कर दिया, कोई बात नहीं, वापस ऑन करेंगे। अब मेरा कैलकुलेटर किधर है? यहाँ पे। मैं मेरा कैलकुलेटर वापस ऑन कर देता हूँ। यस, ये मेरा कैलकुलेटर ऑन हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट सिखाने वाला हूँ। शॉर्टकट कौन सा शॉर्टकट सिखाने वाला हूँ कि सर एफ एच और एफ वी का वैल्यू रहेगा तो डायरेक्ट आर और थीटा कैसे मिलता है। तो ये शॉर्टकट के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले तो स्प्लिटर स्क्रीन ऑन करके मेरा स्क्रीन स्प्लिट कर लेता हूँ।
ठीक है, अब यहाँ पे मूव करके थोड़ा नीचे लाया, जरा देखिए मैडम, जूम करने के बाद दिख रहा है क्या? 100% और जूम करना है एक लेवल। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने ये जूम कर दिया। अब ये जूम करके मैं आपको ये कैलकुलेटर दिखाना चाहता हूं। यस, अब ये कैलकुलेटर में सर मुझे आर और थीटा निकालने का है, ध्यान दीजिएगा, जबरदस्त वैल्यू एडिशन करेंगे। यस, यहां ध्यान दीजिए। अब ये मुझे आर और थीटा निकालने का है। समीशन एफएच का वैल्यू क्या है? 53.89। समीशन एफपी का वैल्यू क्या है? 68.75। मैं क्या करता हूं, शिफ्ट प्रेस करता हूं, यस, उसके बाद में प्लस यानी कि पोल प्रेस करता हूं। यस, मैं रिपीट करता हूं, एक बार ये कैलकुलेटर में रिपीट करता हूं। शिफ्ट प्रेस करना है, फिर प्लस यानी कि पोल प्रेस करना है। अब इसमें सबसे पहले समेशन एफएच का वैल्यू डालना है, दैट इज 53.89, 53.89। उसके बाद हमने शिफ्ट और ये कॉमा डालना है, और कॉमा डालने के बाद समेशन एफपी का वैल्यू डालना है, दैट इज 68.75। यस, अब जैसे ही आपने ब्रैकेट क्लोज किया और इक्वल टू प्रेस किया तो आपका आर कैलकुलेट हो गया। देखिए आर डायरेक्ट आपका आर आया है, दिख रहा है ना आर, आपको दिख रहा है मैडम? 87.35 न्यूटन। यस, 87.35 न्यूटन। क्या शॉर्टकट है ना, मजा आया शॉर्टकट जान के? यस, अब थीटा चाहिए। अब ध्यान से देखोगे ना, थीटा थीटा कितना है? 51.90। तो मेरा थीटा है 51.90 डिग्री। यस, कैलकुलेटर का शॉर्टकट मेरे बच्चों को समझा है। अब मैं वापस मेरे प्रीवियस स्क्रीन में जाता हूं, ठीक है? यस, तो मैं बोलता हूं सभी बच्चों को, देखिए अब एक शॉर्ट रिवीजन देता हूं सर। सबसे पहले प्रॉब्लम देख के कैसे पहचानने का कि कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट का प्रॉब्लम है, एकदम क्लियरली मेंशन रहेगा क्वेश्चन में, कैलकुलेट रिजल्टेंट। उसमें सर सबसे पहले मैंने देख लिया कि कोई इंक्लाइंड फोर्स है क्या, क्योंकि स्टेप्स टू सॉल्व में सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों? रिजोल्यूशन। तो इंक्लाइंड फोर्सेस को मैंने रिजोल्व कर लिया। ओके, अब इंक्लाइंड फोर्सेस रिजोल्व करते वक्त हमारे अमर सर ने हमको एक टिप दिया है। क्या टिप? कि सर थीटा के बाजू वाला जिंदगी भर कॉस, यानी थीटा ऊपर होता तो शायद ये कॉस होता। आया समझ में? तो ये रिजोल्यूशन तो अपना कंप्लीट हुआ है। यस, उसके बाद मैंने क्या किया? समेशन एफएच। सर समेशन एफएच के वक्त हमने क्या ध्यान रखा कि जितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है सबको ऐड करना है, लेकिन साइन के साथ। जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एक्ट कर रहे हैं वो पॉजिटिव, जो निगेटिव एक्स एक्सिस में एक्ट कर रहे थे वो निगेटिव। आया समझ में? यस, अब इसके बाद सर और इसके साथ साथ हमने समेशन एफपी भी सीखा। समेशन एफपी यानी एडिशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस, जो ऊपर जा रहे हैं वो पॉजिटिव, जो नीचे जा रहे हैं वो निगेटिव। लेकिन यहां पे एकदम काम की चीज क्या थी पता है बच्चों आपको? यस, जो डायरेक्शन। सर अगर समेशन एफएच का वैल्यू पॉजिटिव आया यानी कि समेशन एफएच राइट में एक्ट कर रहा है, निगेटिव आया मतलब लेफ्ट में। समेशन एफपी का वैल्यू अगर पॉजिटिव आया यानी अपवर्ड एक्ट कर रहा है, निगेटिव आया यानी डाउनवर्ड। तो यहां पे हम लोग डायरेक्शन देते हैं साइन के हिसाब से। ये आया समझ में? अब उसके बाद सर आर और थीटा। अभी यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है सर कि आर और थीटा कैलकुलेट करने से पहले, हाँ कैलकुलेट करने से पहले सर ने मार्क किया। सर ने आर और थीटा कैसे मार्क किया? समेशन एफएच का डायरेक्शन पहले मार्क किया, फिर समेशन एफपी का डायरेक्शन मार्क किया, फिर आर और थीटा मार्क किया। सर एक्चुअली हमने क्या किया पता है? बहुत सारे फोर्सेस दिए थे ना, उनको पहले कन्वर्ट किया दो फोर्सेस में, समेशन एफएच और एफपी, और फिर उन दो फोर्सेस को इस्तेमाल करके हमने कन्वर्ट किया एक सिंगल फोर्स में। हाँ यही तो प्रॉब्लम था ना, कैलकुलेट रिजल्टेंट यानी कि कन्वर्ट ऑल फोर्स इनटू सिंगल फोर्स। कितना जबरदस्त है रिजॉल्व करने का, एफएच एफपी फाइंड करने का, कैलसी यूज करने का। दैट्स इट। मजा आया? चलो ठीक है, वी विल एंड आवर लेक्चर हियर। अभी अगला टॉपिक, अगला प्रॉब्लम अगले लेक्चर में देखेंगे।